आजकल की डेट में मैं एक टोयोटा प्रियस चलाता हूँ और मेरा दोस्त एक होंडा सिविक। पर 3 साल पहले जब हम लोग कनाडा आए पहली दफ़ा तो हमारी जहन में कुछ और ही सोच था। मुझे लेनी थी एक शेवरले इम्पाला 1967 फुल क्लासिक $47,000 ओनली, और मेरे दोस्त को लेनी थी एक क्राइसलर। अभी हमारी ये जहन ये सोच किस तरह बदला। उस टाइम हम चलते थे पैदल 2-2 फुट की बर्फ में, बसों में सफ़र करते थे, पर हमारी सोच यही थी कि हमने जाके आके बड़ी गाड़ियाँ लेनी है। इन कंट्रीज़ में ये बैंक्स आपको मुंह मांगे लोन्स दे देते हैं, पर आगे जाके फिर ये आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह गरीब होना आपके लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह कुछ चीज़ें आपको आराम आराम से गरीबी में घेरे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांट्स ओवर नीड्स। देखिए, जिंदगी के एक सर्टन स्टेज पे इंसान के लिए गाड़ी, घर वगैरह एक नेसेसिटी हो जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कैमरा है, कैनन M50, 7 साल पुराना है, 7 साल से यूज कर रहा हूँ। वो भी मेरा अपना नहीं था, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, और इसी कैमरे ने अकेले पे ये चैनल स्टार्ट से अभी तक बनाया। अभी जो मेरा वो वाला दोस्त है उसने भी एक कैमरा लिया लास्ट ईयर, सोनी A7 IV प्लस उसके फुल फ्रेम के लेंस भी और महंगे आते हैं। वी आर टॉकिंग टोटल अबाउट $5,000। अभी बेचारा पछता रहा है उसकी किस्तें देते देते। अभी मुझे भी कीड़ा आ गया कि भाई फुल फ्रेम कैमरा लेना है, फुल प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा। पर नहीं, यहाँ पे आते हैं आपके दोस्त, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया कैमरा लेने से, और वही वाला कैमरा अभी तक मेरे अमेज़न के कार्ट में पड़ा हुआ है। उसकी अल्टरनेटिव क्या हुआ? मजबूरी में, लिमिटेशंस में मुझे खुद पर काम करना पड़ा। मैंने अपनी स्किल डेवलप की, फिल्म मेकिंग डेवलप की, अपने कंटेंट को अच्छा कैसे बनाऊं इस पे काम करना शुरू किया। एंड इट वाज इंडीड अ बेटर डिसीजन। हाँ, आगे जाके मैं एक फुल फ्रेम कैमरा लूंगा जरूर, पर वो इसलिए क्योंकि आप अपना कीमती वक्त मेरे वीडियोस को देखते हो एंड आई रिस्पेक्ट योर टाइम। तो वो क्वालिटी अपग्रेड करना विद टाइम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा ये शादियों पे लाखों उड़ाना बंद करो। 2 दिन बाद किसी को भी आपकी शादी याद नहीं रहेगी। आपको भी अच्छे से पता है वो लोग जो आपके साथ ज्यादा सिंसियर है और वो लोग जो नहीं है। सो डू नॉट ब्रेक योर वॉलेट जस्ट टू शो ऑफ। वॉरेन बफेट का एक कोट है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, प्रीटी सून यू विल सेल थिंग्स दैट यू नीड। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटीज। आइडिया ये नहीं है कि तुम गरीब दिखो ताकि तुम्हें कोई अगवा बरे तवान के चक्कर में उठा ना ले, पर आइडिया ये है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। मैंने प्रियस क्यों चूज की? बिकॉज इट वॉज मोर प्रैक्टिकल। मैंने इस गाड़ी को कुत्तों की तरह रगड़ा, इस पे उबर किया, सब कुछ किया। ऊपर से इसने मुझे जितना पेट्रोल बचा के दिया उससे मेरे और भी काफी काम हो गए। अगर ये मैं इम्पाला ले लेता तो उसकी इंश्योरेंस भी डबल थी, उसका ख्याल मुझे एक बीवी की तरह रखना पड़ता, और अगर उसकी पार्ट्स की बात करें तो वो तो एक बात ही दूसरे लेवल की थी। पॉइंट नंबर 3, गैजेट्स गैजेट्स और गैजेट्स, फोन, लैपटॉप एटसेट्रा। इसके बारे में एक अलग ही पॉइंट बनाना पड़ा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेसेसिटीज क्या है, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नेसेसिटी में और आपके जेब में कितना डिफरेंस है। मेरे पास 2 फोन है, एक ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो मैंने 2 साल पहले लिया, और एक ये OnePlus 9 Pro जो मैंने 4 साल पहले लिया। क्या मुझे जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे कीड़ा था। अभी अभी S25 अल्ट्रा भी आ गया है मार्केट में। मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, पर नहीं लिया। क्यों? जरूरत नहीं है। और आईफोन वालों का तो अल्लाह भलाई करे। देखो, 2019 में मैंने एसर का एक लैपटॉप लिया था, गेमिंग लैपटॉप था, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा गेमर टाइप का बंदा था। आजकल अगर आप देखो तो मैकबुक आए हुए हैं नए नए, जो है M4 चिप के मैकबुक बेस्ट बाय पे सेल्स पे लगे, इंस्टॉलमेंट्स पे लगे, विदाउट एनी इंटरेस्ट। मुझे बड़ा दिल किया लेने का, पर नहीं लिया। उसके अल्टरनेटिवली मैंने क्या किया, अपना लैपटॉप खोला,
उसको सारा क्लीन किया, थर्मल पेस्ट खरीदा, उस पर नया पेस्ट लगाया, $20 ओनली एंड इट्स न्यू अगेन। ये होती है मार्केटिंग गुरुज की नई नई टैक्टिक्स, जो कि आपको फंसा के नई चीजें आपको बेच देती है। पर आगे जाके अगर मैं वही मैकबुक ले लेता, ठीक है इंटरेस्ट तो नहीं था, पर आगे जाके मुझे 2 साल तक उसकी किस्तें देनी पड़ती और मैं खुद ही फंस जाता। मेरा वही पुराना फोन, वही पुराना लैपटॉप मुझे वही सेम टू सेम काम करके दे रहा है जो मुझे एक नए फोन और नए लैपटॉप ने करके देना था। अगेन, नया मैकबुक नहीं, नया आईफोन नहीं, पुराना नहीं, सस्ता नहीं, मगर प्रैक्टिकल। प्लीज अपने पैसे वेस्ट करना बंद करो। और जो लोग ये समझते हैं ना कि आपको बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। नो, आपको दिमाग चाहिए। जाके रॉबर्ट कियोसाकी के बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, तब आपको समझ आएगा। इन लोगों की लाइफ स्टोरीज पढ़ो। अगर आप बहुत सारे बिलियनियर्स की तरफ देखो तो आपको ये बात समझ आएगी, जैसा कि मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स एक ही टी शर्ट में, एक ही सूट में 20 सालों से आपको देखेंगे बार बार। क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल और वो लोग जो सोशल मीडिया पे अमीर होने का नाटक करते हैं। जो वाकई अमीर होते हैं वो दिखावा नहीं करते, बल्कि देयर एक्शंस स्पीक्स फॉर देम। पॉइंट ये है कि अपने स्किल सेट पे काम करो। एक नया लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरा, इन चक्करों में 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाया करने के बजाय वो पैसा सेव करो और उसी पैसे पे आगे जाके जिम में एक मेंबरशिप लो, सप्लीमेंट्स पे खर्चा करो, खुद पे खर्चा करो। दिस विल गिव यू मोर वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कनाडा एक इस तरह की कंट्री है जहाँ पे लोग आवरली वेजेस लेते हैं। टाइम इज मनी। मेरी जॉब छोड़ो, वो ज्यादा हो जाएगा, पर अगर आपको एक जनरल सी मिसाल दूं तो एक वीडियो बनाने में मेरा रफली 10 आवर्स तक वेस्ट हो जाते हैं। अगर यही मैं एक नॉर्मल सी गैस स्टेशन पर भी जॉब करता तो मुझे इजीली $20 पर आवर मिल जाने थे, मतलब 10 घंटे के $200। और अगर कोई अच्छी जॉब करता तो $300 से $400 कहीं नहीं गया था एक 10 आवर की शिफ्ट का। अभी यूट्यूब से मुझे क्या मिल रहा है? 0। मैं कोई भी जॉब करके इन 10 आवर्स को कन्वर्ट करके $200 से $300 बना सकता हूँ और फिर जाके एक लैम्बोर्गिनी जो है या पोर्शे जो है वो रेंट पे लेके इंस्टाग्राम पे रील बना सकता हूँ। मेरी वाह वाह हो जानी है हर साइड पे, मगर मैं अपने ऑडियंस को धोखे में नहीं रखना चाहता। देखो, अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे और कल को जाके आपको कोई भी मेजर बीमारी हो जाती है तो रातों रात आप रोड पे आ जाओगे। ये जितने भी लोग आपके आसपास है ना, इसलिए है आज क्योंकि आप सक्सेसफुल हो। कल को अगर आप गरीब हो गए तो कोई भी आपके आसपास नहीं होगा। अपने फैमिली को टाइम दो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। हम हमेशा से अपने सिर्फ सपनों के बारे में ही सोचते हैं, पर उनके साथ साथ साइड मिशन भी करने होते हैं जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। देखो, एंड पे हम सबका यही गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम। पर हर कोई वकार ज़का नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज और इन सब पे अंधों की तरह इन्वेस्टमेंट करना और गैम्बलिंग करना छोड़ दो। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो और फिर देखो व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपने आज तक किसी भी बड़े मिलियनेयर को अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि देयर इज नन। जो उसके लिए काम कर गया वो आपके लिए नहीं करेगा, क्योंकि एवरीबॉडी हैज देयर ओन सर्कमस्टेंसेस। तो अपना सब कुछ टेबल पे रखो, अपनी नॉलेज, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने रिसोर्सेज, और उसके मुताबिक देखो, एक आइडिया बनाओ, एक बिजनेस प्लान बनाओ which works uniquely only in your case। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो अपने SUV वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।